हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो, वेलकम टू जनरेशन क्लासेस। सो आज हम क्या करने वाले हैं, वही प्रोजेक्टाइल का जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पहले सुनो, पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे, उसके बाद एक क्लास में हम पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और आपका ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल खत्म करेंगे। पूरा क्लियर? सो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो, ये हो गया तुम्हारा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल पूरा क्लियर? देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा था बेटा तुम्हारा, कुछ सर्टन हाइट से हम कोई ऑब्जेक्ट को जब फेंक रहे हैं सो उसको हम क्या बोले थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लेकिन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल देखो, जिसको हम बोलेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, सो ग्राउंड को मैंने थीटा डिग्री एंगल करके यू मीटर पर सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने फेंक दिया। अच्छे से देखना बेटा, यू मीटर पर सेकंड थीटा डिग्री एंगल करके मैंने फेंक दिया। पूरा क्लियर? लेकिन आप जानते हो वेलोसिटी जो हार्ड क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, सो इट मस्ट बी रिजल्ट इनटू टू कंपोनेंट्स। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। है समझ में? लेकिन आपको मैंने बोल रखा है हॉरिजॉन्टल कोई भी टाइप का प्रोजेक्टाइल हो, लेकिन आपका कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, फेंकने से गिरने तक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से पूरा लैंडिंग तक। पूरा क्लियर? ओके, दैट इज योर व्हिच कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यू cos थीटा कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा because it is not affected by the gravity. लेकिन which component change होगा रे, vertical component, that is your u sin theta. पूरा clear? because projectile motion is a two dimensional motion. So इसका कितना तुम्हारा डायरेक्शन रहेगा रे, दो डायरेक्शन रहेगा। इस साइड डायरेक्शन को हम बोले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस साइड डायरेक्शन को हम बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन। आइए समझ में? सो देखो, मैंने उसको दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया। ये दोनों बेटा तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। तुम जो सोचते हो कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि बिकॉज तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है बेटा। पूरा क्लियर? सो मतलब दो कंपोनेंट, दो डायरेक्शन का अगर तुम वेरियस पैरामीटर को मेजर कर लोगे, क्या क्या पैरामीटर का वेरिएशन कैसा होता है, सो तुमको न्यूमेरिकल पूरा आसानी हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो ना, रटोगे तो फंसोगे। पूरा क्लियर? चलो देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कह रहा है, देखो इनिशियल वेलोसिटी की तरह रहेगा। देखो u cos थीटा, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, सो एक्सीलरेशन कितना होगा बेटा, जीरो, बिकॉज़ ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी चेंज तुम्हारा जीरो है, तो एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, देखो इनिशियल वेलोसिटी जितना था बेटा, आफ्टर t सेकंड टाइम के बाद भी वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। मतलब व्हिच कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, पूरा फेंकने से पूरा गिरने तक यू cos थीटा कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। पूरा क्लियर? उसके बाद देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t सेकंड। तुम जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बेटा है, सो डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी होता है। ये कौन सा डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हो बेटा, तो कौन सा वेलोसिटी लेना पड़ेगा तुमको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। कितना टाइम के लिए मोशन हो रहा है, t सेकंड के लिए, सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, u cos थीटा t। ये तुम्हारा ये जो दोनों है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन का जो पैरामीटर, मोशन का जो पैरामीटर है, इनको अगर तुम पकड़ लोगे ना बेटा, अच्छे से समझ जाओगे, तो न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पूरा क्लियर? उसके बाद देखो, वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट sx। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इधर हम क्या देख रहे हैं, टाइम t के बाद भी वेलोसिटी वही रह रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना होता है, sx, सो तुम्हारा वेलोसिटी भी वही रहेगा, कितना, u cos थीटा। सो ये जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी, ये कभी भी बेटा चेंज नहीं होगा, बिकॉज़ इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। कम टू द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तुम्हारा ये कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ रहा है हमारा, u sin थीटा। एक्सीलरेशन बेटा कितना आ रहा है, g, बिकॉज़ वर्टिकल मोशन इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। राइट? बिकॉज़ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखो यहाँ पर वेलोसिटी देखो, यहाँ पर क्या है, मेन पॉइंट क्या है, देखो वेलोसिटी बढ़ते चलाएगा, जहां पर तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। पूरा क्लियर? लेकिन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा बेटा, u cos थीटा। पूरा क्लियर? उसके बाद देखो, इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ ascent, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। आएगा समझ में? ओरिजिन से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हाईएस्ट पॉइंट जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ ascent। एंड हाईएस्ट पॉइंट से फ्री पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक क्या आएगा हमारा, टाइम ऑफ डिसेंट। तुम जानते हो टाइम ऑफ ascent जितना रहेगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही रहेगा। आइए समझ में?
पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुनो बेटा। सो मेरा कहने का मतलब है देखो इधर तुम्हारा देखो t सेकंड पर वेलोसिटी वही रह रहा है, हॉरिजॉन्टल आफ्टर डिस्प्लेसमेंट sx के बाद भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वही रह रहा है, लेकिन वर्टिकल में देखो चेंज हो जाएगा। देखो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा u sin थीटा, लेकिन वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड यहां पर तुम्हारा काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाएगा v u प्लस gt, लेकिन अपर डायरेक्शन। ओके, सो u देखो वही सब काइनेमेटिक इक्वेशन v u प्लस gt पूरा क्लियर, लेकिन तुम अपर को समझा रहे हो, सो g को हम नेगेटिव ले लेंगे, सो vy कितना होगा u sin थीटा माइनस gt, बिकॉज़ वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या है u sin थीटा, सो u sin थीटा माइनस gt। फिर देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t सेकंड, जब इधर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t मतलब कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन जब अपवर्ड मोशन आएगा सो sy u मैंने y क्यों लिखा है, बिकॉज़ ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, राइट। सो sy uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन बेटा uy मतलब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना है u sin थीटा, सो u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। आराम से सब जितना भी हमने बोल रखा है आपको, जितना भी तुम्हारा प्रोजेक्टाइल का रिलेशंस है ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम काइनेमेटिक इक्वेशन, राइट, मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। उसके बाद वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s, ये sy है, sy वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट sy, इधर क्या था sx, इधर हो गया क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट sy, सो वही फॉर्मूला काइनेमेटिक इक्वेशन v² - u² = 2gh, v² - u² = 2gh, सो v मतलब कौन सा वेलोसिटी vy² माइनस देखो ये फाइनल वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितना है u sin थीटा, सो vy² माइनस u sin थीटा का स्क्वायर इक्वल माइनस 2gh², सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है a² पूरा क्लियर। सो ये हो गया हमारा कुछ फंडामेंटल्स रिगार्डिंग ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, पूरा क्लियर। और भी उसका रिलेशंस है हम निकालेंगे, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, देन तुम्हारा मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम रेंज करेंगे, ओके, धीरे धीरे क्लियर। और एक इधर मैंने केस लिखा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये तुम्हारा नीट, ये नीट एंड जेई के लिए आता है बेटा, ओके। देखो इसको क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, 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 डिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो परपेंडिकुलरिटी मतलब क्या है, देखो सपोज कोई भी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को u मीटर पर सेकंड में मैंने फेंक दिया बेटा, कितना एंगल करके, थीटा डिग्री एंगल करके, किसको, हॉरिजॉन्टल को, मतलब x एक्सिस को। सो वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट आ गया, दो, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट u cos थीटा एंड u sin थीटा, लेकिन कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा, कौन चेंज हो जाएगा u sin थीटा, अभी हम यही पे पढ़े, ओके। लेकिन कंडीशन परपेंडिकुलरिटी क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बेटा प्रोजेक्टाइल का, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। मतलब तुमको पूछेगा जे कितना एंगल होगा ना, कितना वेलोसिटी, कितना एंगल में तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, उन दोनों के बीच तुम्हारा टोटल एंगल कितना हो जाएगा रे, 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी के अंदर तुम्हारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। वो कंडीशन क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देखो। सो अगर मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सपोज हॉरिजॉन्टल पे कितना एंगल कर रहे हैं थीटा, एंड फाइनल वेलोसिटी कितना कर रहे हैं बीटा, लेकिन मैंने आपको कंडीशन क्या दिया है, अल्फा थीटा एंड बीटा के अंदर तुम्हारा सॉरी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के अंदर तुम्हारा एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। सो देखो इधर है थीटा, इधर है बीटा, सो क्या लिख सकते हैं हम, बीटा प्लस थीटा इज हाउ मच, 90 डिग्री परपेंडिकुलर के लिए, ये एक तो कंडीशन है। और एक चीज पूछेगा तुमको, जब फाइनल वेलोसिटी जो v है बेटा, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, ताकि तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अंतर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखो इसको अगर तुम देखो, मैं जानता हूं चाहे कुछ भी वेलोसिटी बने, चाहे कुछ भी वेलोसिटी बने, लेकिन बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, समझ में आया। देखो इधर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, देखो इस साइड पर में पकड़ेंगे u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है u cos थीटा, सिंपली वर्टिकल जो फाइनल वेलोसिटी है उसका भी बेटा कितना रहेगा v cos बीटा, आएगा समझ में,
इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया हमारा u cos थीटा एंड फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया हमारा कहते हैं v cos बीटा। बिकॉज़ ये कितना एंगल कर रहे हैं बीटा, मैंने लिया है बीटा, एक तो थीटा एक तो बीटा पूरा क्लियर। सो हम क्या लिखेंगे तो v cos बीटा मस्ट बी इक्वल टू कितना u cos थीटा। क्यों? बिकॉज़ मैंने क्या बोला था आपको, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन सेम। सो मैंने वही लिखा, इधर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इधर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होना चाहिए, तो वही मैंने लिखा v cos बीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। लेकिन देखो अल्फा बीटा प्लस थीटा का एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। सो बीटा को मैंने हटा दूंगा, देखो सो v cos बीटा मतलब v cos बीटा। सो ये हो गया हमारा v cos बीटा के जगह मैंने कितना डाल दिया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा मतलब कितना sin थीटा। सो v sin थीटा इज इक्वल u cos थीटा। ओके, सो ये आ गया मेरा रिलेशन। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u into cot थीटा, बिकॉज cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल कितना तुम्हारा cot थीटा। तुमको एग्जाम में क्या देगा, इनिशियल एंगल दे देगा बेटा, इनिशियल एंगल ये जो थीटा है दे देगा। तुमको पूछेगा कितना वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ताकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मस्त क्वेश्चन है। ये cos है, cos ये दो तो कंडीशन सैटिस्फाई हो गया परपेंडिकुलर के लिए। और एक कंडीशन तुम वेक्टर चैप्टर में पढ़े हो बेटा, अगर तुम्हारा जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी में हम पढ़े थे, अगर दो तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, सो वेलोसिटी मतलब ये हो गया एक तो वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया एक तो वेलोसिटी वेक्टर। दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। ओके, बिकॉज़ cos 90 का वैल्यू कितना है 0। सो ये और एक कंडीशन बेटा आ गया v वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू 0। पूरा क्लियर। उसके बाद और एक कांसेप्ट देखो, टाइम आफ्टर व्हिच वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। इधर हम देखें वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा जो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन और एक कांसेप्ट कितना टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, ध्यान में रखना बेटा, इधर था वेलोसिटी का वैल्यू ताकि परपेंडिकुलर होगा, इधर पूछ रहा है टाइम का वैल्यू कितना होगा। सो देखो टाइम मतलब टाइम आफ्टर व्हिच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। सो इसका जो फॉर्मूला मैंने साइटेड किया है t, कितना टाइम के बाद तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के अंदर एंगल 90 डिग्री है। सो t इज इक्वल टू u बाई g चाहिए। बस तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर तुम चाहते हो, देखो इधर इनिशियल वेलोसिटी दिया है, देन थीटा मुझे चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी थीटा अगर याद कर लिया बस t निकल गया हमारा। इतना टाइम के बाद मतलब g u बाई g sin थीटा के बाद तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आएगा समझ में। सो देखो तीन तो कंडीशन मैंने बोल दिया, चार तो कंडीशन। ओके, अगर तुम चाहते हो इसका सर डेरिवेशन कैसे आता है, सब तो काइनेटिक इक्वेशन आएगा। ये वाला तुम्हारा डेरिवेशन है माइनस v sin बीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g, वही v इज इक्वल टू u प्लस gt। ओके, सो बीटा का तरफ माइनस v, उसके बाद लिख दिया मैंने cos थीटा बाय sin थीटा sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, और माइनस u cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u sin स्क्वायर थीटा माइनस g sin थीटा t, और t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, सिंपल सॉल्यूशन है, t इज इक्वल टू u बाय g sin थीटा। आएगा समझ में। सो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का शुरुआत में हम कर लिए, ये हो गया तुम्हारा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का वीडियो नंबर 1। ओके बेटा, सो नेक्स्ट के वीडियो में हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट एंड कुछ एक्स्ट्रा हम कांसेप्ट पढ़ेंगे जो कि तुम्हारा नीट एंड जे के लिए आने वाला है। पूरा क्लियर। चलो आई थिंक आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बेटा ध्यान में रखना ये दोनों को तुमको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल पैरामीटर एंड वर्टिकल पैरामीटर, तभी जाके आपका ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का कांसेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलो।